मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं सबसे पहले सुरभि से जानना चाहूंगा। सुरभि, ये बताइए वहां पर अभी कौन कौन आ चुका है, किस किस का आना बाकी है? आज मुझे लगता नहीं है कि रात भर बधाई देने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो थमने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। और इसकी शुरुआत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद हमने देखा राजनाथ सिंह यहाँ पर आए, पीयूष गोयल यहाँ पर आए, अमित शाह खुद यहाँ पर आए। हालांकि प्रधानमंत्री 20 मिनट तक अंदर उनके साथ जेपी नड्डा और द्रौपदी मुर्मू के साथ वो अंदर बैठे रहे। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बधाई संदेश दिया गया। लेकिन इस बीच अब मैं तस्वीरें, जिस तरीके से आपने बोला कि ये सिलसिला जारी रहने वाला है, तो देखिए अभी भी फूलों का गुलदस्ता लेकर यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहले से मौजूद रहे, गजेंद्र शेखावत, किशन रेड्डी, जेपी नड्डा को हमने देखा आज यहाँ पर किस तरीके से सबसे पहले वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा नरेंद्र तोमर यहाँ पर आए, अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद रहे। और इस बीच पीयूष गोयल थोड़ी देर पहले आए, साध्वी निरंजना ज्योति भी यहाँ पर अभी मौजूद थी थोड़ी देर पहले। इस बीच बड़ी बात यह है कि सभी लोग उत्साहित हैं और इस बात को लेकर बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सभी ने एक सुर में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया है, वो एक सराहनीय कदम है। और यही सवाल मेरा अमोद जी से। अमोद जी, देखिए इसके सारे लोग पॉलिटिकल कॉनोटेशंस बड़े निकाल रहे हैं। कोई आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि एक ऐसी नेता इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो कि इस देश की जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डाइवर्स कल्चरल इंटेग्रिटी है उसको दर्शाता है। और ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं। देश की आत्मा कह सकते हैं आपकी, देश की आत्मा जहां बसती है वहां से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठने जा रहा है और गरिमा बढ़ाने जा रहा है। ये अपने आप में सबके लिए गर्व का विषय हो सकता है और होना भी चाहिए। हालांकि इसकी राजनीतिक अलग अलग मायने हो सकते हैं, इसके अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं। उसको वोट बैंक के तौर पर भी आप कैश करा सकते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर इंडिया की जो साख है उसको और बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपने बात कही वो टची बात है और वो दिल को छूने वाली बात है और एक गांव, गरीब, किसान, वंचित समाज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बार बार हम लोग, देखिए ये बड़ा नेचुरल है कि इसको हम पॉलिटिकल कॉनोटेशंस में समझें। बड़ा नेचुरल है, ये बड़ा नेचुरल है कि हम इसको भी एक वोट बैंक के लेंस से देखें। लेकिन जो इसमें एक बहुत खूबसूरत बात है वो है इस देश के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका एक रिप्रेजेंटेशन। और ये शायद ही दुनिया में कहीं होता होगा। ये मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मनीष यहां मौजूद है। मनीष, फाइनल काउंट या अभी तक का काउंट, क्या नंबर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल निशांत। तो देखिए, जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है और अब राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने फाइनल घोषणा कर दी है। और फाइनल घोषणा के तहत द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार को 6,76,803 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 2,21,000 कुछ वोट मिले। और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में 65% से अधिक वोटों के साथ वो विजयी घोषित हुई। और इस मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो कि राज्यसभा के महासचिव हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि द्रौपदी मुर्मू को विजेता घोषित किया जाता है। साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने यह भी कहा कि बतौर रिटर्निंग ऑफिसर ना सिर्फ मैं ये ऐलान कर रहा हूं, बल्कि अब मैं अपनी इसे आधिकारिक सूचना को अब चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर रहा हूं, ताकि चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट द्रौपदी मुर्मू को दे सके। और इस तरीके से वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो पूरा हुआ। आप जो बता रहे हैं इस जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो नंबर्स हमारे दर्शक देख रहे हैं, 6,75,000 जो प्रतिभा पाटिल थी उनको मिले थे 6,38,000। और कुछ इससे मिलता जुलता नंबर था 92 में शंकर दयाल शर्मा जी का 6,75,805। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री रिपीट हुई है, लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री है।